बिहार में होगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण। 16,000 करोड़ का होगा निवेश। बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया है। विशेष प्रयोजन वाहन का संचालन राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व वाले एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 1 लाख नौकरियां सृजित की जाएगी और 16,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने कहा कि 6 जनवरी 2025 को इकाई का गठन परियोजना पर तत्काल काम शुरू होने तथा इसे तेजी से पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। इस परियोजना के तहत व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है। इनमें लगभग 30 किलोमीटर का आंतरिक सड़क नेटवर्क, आधुनिक बिजली सब स्टेशन, उन्नत जलापूर्ति और दूषित जल शोधन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। दर्जनों ट्रेनों का परिचालन हुआ था। पटना समेत देश भर में पड़ रही ठंड और कोहरे ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। परिवहन साधनों पर कोहरे का काफी असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। कई कई घंटे लेट होकर ट्रेनों का संचालन हो रहा है या फिर ज्यादा देर से संचालित हो रही हैं। ट्रेनों को निरस्त करना पड़ रहा है। वहीं बुधवार को दर्जनों ट्रेनें काफी देर से पटना व राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पहुंची, जिससे ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारों के अनुसार कोहरे व खराब मौसम में ट्रेनों का संचालन बेपटरी होने लगा है। खासतौर पर दिल्ली रूट की ट्रेनों का रुक रुक कर चलना पड़ा। राजधानी और वंदे भारत जैसी वीआईपी ट्रेनों से लेकर मेल एक्सप्रेस तक देरी चली। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे ट्रेनों का 110 से 150 की तुलना में सिर्फ 70 से 80 की स्पीड में गाड़ी को चलाना पड़ा। पटना के इस रोड पर किन्नरों को देखते ही तेज होती है गाड़ी। पुलिस भी है परेशान। पटना में किन्नरों का बवाल आए दिन सामने दिखता है। किन्नर और पुलिस एक बार फिर आमने सामने हुए हैं। बाईपास थाना पुलिस ने हाईवे और अप्रोच सड़क पर किन्नरों को खदेड़ दिया। ये किन्नर इधर से आने जाने वाले वाहनों को रोककर जबरन रुपए मांगते थे, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन पुलिस कार्रवाई से नाराज करीब 2 दर्जन किन्नर थाना पहुंच गए। थाने का घेराव इन किन्नरों ने कर दिया। काफी देर तक पुलिस को इनकी सुननी पड़ी। किन्नरों का कहना था कि पुलिस ने थाना में उन्हें खदेड़ दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि बीच सड़क पर ये किन्नर वसूली करते हैं और इससे बचने के लिए वाहन चालक गाड़ी तेजी से निकालते हैं और इससे सड़क हादसे का खतरा भी बना रहता है। बाईपास थाने के थानाध्यक्ष राजेश कुमार झा ने कहा कि किन्नरों को समझा बुझाकर थाना से वापस भेज दिया गया। जबरन लोगों से रुपए लेकर भागने के मामले में किन्नरों पर प्राथमिकी पहले से ही दर्ज है। बता दें कि किन्नरों पर कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। अगमकुआं थाना की पुलिस ने वसूली के आरोप में 10 किन्नरों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था। साइबर ठगों का बिहार के इन बैंकों में है अकाउंट। ईओयू ने गृह मंत्रालय को लिखा लेटर। बिहार में 1 साल के अंदर साइबर अपराधों की घटना 3 गुना से बढ़ी है। ऐसे में साइबर अपराधियों की धर पकड़ के लिए बिहार पुलिस दिन रात एक कर रखी है। बिहार में उनके खाते की पहचान शुरू हो गई है। ईओयू ने ज्यादा संदिग्ध खाते वाले 10 बैंक शाखाओं की पहचान कर ली है, जिनमें साइबर अपराधियों के खाते संचालित होने की आशंका है। ईओयू ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर इन पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बताया जाता है कि इन 10 बैंक शाखाओं में म्यूल बैंक खाते या साइबर अपराध में ठगी की जाने वाली राशि को जमा करने के लिए संदिग्ध बैंक खाते सर्वाधिक घट संख्या में खोले गए हैं। इनमें सबसे अधिक 6 बैंक शाखाएं पटना में अलग अलग स्थानों पर मौजूद विभिन्न बैंकों में है। इनमें ज्यादातर निजी बैंकों की शाखाएं हैं। इसके अलावा सिवान, पूर्णिया और बेतिया के बैंक शाखाएं शामिल हैं। पटना में मेडिकल छात्र के कमरे से 10 लाख के जले हुए नोट मिले। नीट एमबीबीएस परीक्षा में धांधली के भी मिले सुराग। पटना के पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल में एक छात्र के रूम में मंगलवार की देर रात आग लग गई थी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हॉस्टल के दूसरे तल्ले पर मेडिकल स्टूडेंट अजय सिंह के रूम में आग लगी थी। जिस रूम में आग लगी है उसमें से 10 से 12 लाख रुपए नोट जले हुए मिले हैं। साथ ही नीट यूजी परीक्षा के जले हुए कई एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। एमबीबीएस परीक्षा की जाली ओएमआर शीट भी मिला है। नीट यूजी में स्कॉलर बैठाने का मामला सामने आया है। मेडिकल छात्र अजय समस्तीपुर का निवासी है। वह पीजी पास कर चुका है। उसने यहाँ हॉस्टल में 2-3 रूम पर अपना कब्जा कर रखा है। हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा कि अजय के कमरे में नोट समेत कई एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट जलने की सूचना मिली है। सूत्र बताते हैं कि पूरा मामला नीट और एमबीबीएस परीक्षा के स्कॉलर बैठाने से जुड़ा है। विभिन्न मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए स्कॉलर बैठाया जाता है। सूत्र बताते हैं कि स्कॉलर बैठाने के लिए छात्र के परिजन से मोटी रकम की वसूली होती है। एमबीबीएस के इंटरनल एग्जाम में भी एमबीबीएस पास कर चुके छात्रों को बैठाया जाता है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। पछुआ हवा की चपेट में पूरा बिहार। इस दिन से और पड़ेगा ठंड। आईएमडी ने बताया कितना गिरेगा और तापमान। कल बिहार में लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तरी पछुआ हवाओं का चलन रहा।
अगले 2 दिन इसी तरह ठंड बने रहने का आसार नजर आ रहा है। आईएमडी ने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 2 से 3 दिन राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और कमी दर्ज की जा सकती है। आईएमडी के आधिकारिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले कई दिन तक कोहरा छाया रह सकता है। 2-3 दिन तक घने कोहरे छाए रहने के आसार बताए गए हैं। आईएमडी ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल अभी अगले कुछ दिनों तक सर्द पछुआ चलते रहने की संभावना है। इसकी वजह से कंपाने वाली ठंड जारी रहेगी। बुधवार को ठंडी हवाओं के चलते पूरे राज्य में गया को छोड़कर सभी जिलों में उच्चतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम आया। सबसे खास बात रही कि इन सर्द हवाओं ने दिन में खिली धूप को भी बेअसर कर दिया। गया में राज्य का सर्वाधिक उच्चतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बिहार के 3 मेडिकल कॉलेजों में इसी साल से होगी पढ़ाई, सीटें बढ़कर होंगी 360। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जल्द ही बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य को पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के 3 जिलों में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों में इसी साल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सिवान, मधुबनी के झंझारपुर एक एवं वैशाली के महुआ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत इसी वर्ष होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इन तीनों जगहों पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण से राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण से वहां कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके बाद अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक परिषद यानी कि एनएमसी से अनुमति मिलने के बाद 500 के बेड लगाए जाएंगे और 120 सीटों पर नामांकन होगा। इस प्रकार राज्य मेडिकल में नामांकन के लिए 360 सीटें बढ़ जाएंगी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र से गायब बालक 10 घंटे में पुलिस ने किया बरामद। मधुबनी की जेपी कॉलोनी से पिछले मंगलवार की शाम में गायब हुए करीब 9 वर्षीय बच्चे को 10 घंटा के अंदर नगर थाने की पुलिस ने गोवा पोखर भोहाड़ा से बरामद कर लिया। यह जानकारी एसडीपीओ सदर वन राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता करके दी। एसडीपीओ ने कहा कि देर शाम 8:30 बजे बच्चे की गायब होने की सूचना उसके परिजनों के द्वारा दी गई। घटना की जानकारी एसपी को देने के बाद उनके निर्देश पर नगर थाना क्षेत्र और शहर से सटे सभी थाना क्षेत्र में तलाशी शुरू की गई। तलाशी टीम में तकनीकी सदस्य के साथ घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच की गई। इसी दौरान बात सामने आई कि एक साइकिल पर 3 व्यक्ति के साथ बैठकर जा रहा है। एसडीपीओ ने कहा कि जांच को आगे बढ़ाते हुए तलाशी अभियान बढ़ा दी गई। तकनीकी सहायता व सीसीटीवी कैमरा से मिले सुराग के बाद 10 घंटे के बाद बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। जिले में टीबी मरीजों की संख्या में हो रहा इजाफा। सरकार वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं दूसरी ओर टीबी मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। आंकड़े पर गौर करें तो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक जिले में जहां टीबी मरीजों की संख्या 6,856 थी, वहीं 2024 के शुरुआत से लेकर दिसंबर तक ये संख्या बढ़कर 8,570 हो गई। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2025 तक टीबी जैसे संक्रामक बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन टीबी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण विभाग द्वारा टीबी को जड़ से समाप्त करना किसी चुनौती से कम नहीं है। टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार और विभाग अपने स्तर से पूरी तरह प्रयासरत है, लेकिन इसके लिए अब समाज के हर एक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि टीबी के खिलाफ लड़ाई में आसानी से विजय प्राप्त किया जा सके। दरभंगा एयरपोर्ट पर बनेगा लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से एप्रन और टू वे लिंक टैक्सीवेज। नए टर्मिनल पर एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 दिसंबर को टेंडर निकाल दिया है। निविदा के मुताबिक संवेदक को कार्य पूरा करने के लिए लगभग साल भर का समय दिया जाएगा। बताया गया कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही काम प्रारंभ हो जाएगा। एप्रन बन जाने से विमान का समय से बेहतर संचालन किया जाएगा। एक बार में 7 जहाज के ठहराव की व्यवस्था भी होगी। टैक्सीवेज हवाई अड्डे पर विमानों के लिए एक रास्ता है जो रनवे और एप्रन, हैंगर टर्मिनल और अन्य सुविधाओं से जोड़ता है। व्यस्त हवाई अड्डों पर आमतौर पर हाई स्पीड या रैपिड एग्जिट टैक्सीवेज बनाए जाते हैं ताकि विमान अधिक गति से रनवे से बाहर निकल सके। टैक्सीवेज की सुविधा होने से विमानों को रनवे से जल्दी निकलने में मदद मिलती है। इससे दूसरे विमान को कम समय में उतरने या उड़ान भरने में मदद मिल जाती है। तत्कालीन डीटीओ, प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पर होगी एफआईआर। दरभंगा के तत्कालीन प्रभारी डीटीओ शशि शेखरम, प्रभारी लिपि कुमार गौरव, प्रोग्रामर विक्रमजीत प्रताप एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर रुपेश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। परिवहन विभाग ने संयुक्त सचिव ने डीएम राजीव रोशन को इस बारे में निर्देशित किया गया है। कहा गया है कि कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाए। संयुक्त सचिव ने डीएम राजीव रोशन से यह भी कहा गया कि इन आरोपित पदाधिकारी एवं कर्मियों पर प्रपत्र का स्थगित करते हुए इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
इन सभी पर आरोप है कि ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, जन्मतिथि, पता, पिता के नाम में बैकलॉग एंट्री पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है। परिवादियों द्वारा जब मामला जिला लोक शिकायत निवारण में ले जाया गया, तब सुनवाई के उपरांत डीपीजी आरओ अनिल कुमार ने इन अधिकारी व कर्मचारियों पर प्रपत्र का ठगित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। टेंट हाउस से लाखों का सामान चोरी, प्राथमिकी दर्ज। प्रतिनिधि पारू देवरिया थाना क्षेत्र के एकम्मा चौक स्थित एक टेंट हाउस से चोरों ने लाखों के सामान की चोरी कर ली। मामले को लेकर टेंट हाउस के मालिक नरेंद्र गुप्ता ने बुधवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। टेंट मालिक ने पुलिस को बताया कि उसका एक स्टाफ भागवतपुर गाँव निवासी सुरेश सहनी रहता था। बीते दिनों वह अपने निजी काम से बाहर गया था। बीते 1 जनवरी की रात कर्मी सुरेश सहनी टेंट हाउस का करीब 3 लाख का सामान चोरी कर भाग निकला। बाहर से लौटने के बाद उसे टेंट हाउस में चोरी होने की जानकारी मिली। उसने सुरेश की खोजबीन की, लेकिन वह फरार था। देवरिया के थानाध्यक्ष अमरेश कुमार ने बताया कि स्टाफ सुरेश को पकड़ने की छापेमारी की जा रही है। प्रगति यात्रा के दौरान सिंगवाड़ा के आयोजन स्थल पर सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार सिंगवाड़ा स्थित कार्यक्रम स्थल पर सीएम सुबह 11 बजे हवाई मार्ग से पहुंचेंगे। इसे लेकर स्थानीय विद्यालय परिसर में हेलीपैड बनाया गया है। इसके अलावा नेहरू स्टेडियम में भी हेलीपैड बनाया गया है। मौसम खराब होने पर सीएम सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जिला स्तर पर लगातार बैठक चल रही है। पदाधिकारियों को अलग अलग कार्यों का दायित्व सौंपा गया है। सौंपे गए दायित्व की समीक्षा लगातार बैठक के माध्यम से डीएम एसएसपी की अध्यक्षता में हो रही है। मुजफ्फरपुर में बाइक चोर को पकड़कर लोगों ने पीटा, फिर पुलिस को सौंप दिया। औराई थाना क्षेत्र के धरहरवा पंचायत में पररी गांव में मंगलवार की देर रात बाइक चोरी की नीयत से पहुंचे युवकों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चोर की पिटाई भी कर दी। पीड़ित गृह स्वामी उमेश राय ने बताया कि दरवाजा पर बाइक लगाकर घर में सो रहे थे। इसी बीच देर रात खटखटाहट की आवाज सुनाई दी तो वे जग गए और 3 में से 2 चोर फरार हो गए। वहीं एक चोर को बाइक का हैंडल लॉक तोड़ते हुए पेचकस सहित अन्य सामान के साथ पकड़ लिया गया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरोगा रोशन मिश्रा ने बताया कि पूछताछ की जा रही है। पुणे में काम करने के दौरान गिरने से पारू के कारपेंटर की मौत। पारू थाना क्षेत्र के यमुना गांव निवासी राजकुमार शर्मा की मौत महाराष्ट्र प्रांत के पुणे में हो गई। बताया गया कि वह कारपेंटर का काम करता था। उसी दौरान छज्जे पर गिरने से उसकी मौत हो गई। उसके साथ काम कर रहे गांव के लोगों के सहयोग से शव को बुधवार को गांव में लाया गया। शव घर पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शाम में शव का शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मुखिया ने बताया कि राम कुमार पुणे में कारपेंटर का काम करता था। बीते 6 जनवरी को वह काम करने के दौरान छज्जे पर गिर गया, जिससे उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। राजकुमार को 4 संतान है। ग्रामीण जितेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में चंदा इकट्ठा करके उसके शव को पुणे से गांव लाया गया। विधायक अशोक सिंह ने परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक भी मदद की। समस्तीपुर में दुकानदार से पिस्टल की नोक पर 60,000 नगद और सोने की चेन लूटी। मथुरापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति स्थित एक गल्ला दुकान में मंगलवार शाम हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर नगद और सोने की आभूषण लूट ली। इसे लेकर पीड़ित दुकानदार महामाया किराना स्टोर के संचालक श्रवण कुमार ने स्थानीय पुलिस को आवेदन देकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि हर दिन की तरह मंगलवार की शाम दुकान में कर्मियों के साथ काम कर रहा था। इस दौरान 5 हथियारबंद बदमाश दुकान में घुस गए। दुकान के अंदर प्रवेश करते ही बदमाशों ने कमर से पिस्टल निकालकर कनपट्टी में तान दी। काउंटर से करीब 60,000 रुपए नगद और गले से सोने का चेन लूट लिया। शोर मचाने पर बदमाशों ने हत्या की धमकी दी। इधर मंगलवार को घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी विजय महतो ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसी क्रम में पुलिस को घटनास्थल में सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों का हुलिया नजर आया। डीएसपी ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इधर इस घटना के बाद बाजार समिति में परिसर में व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। दवा दुकान में हुई चोरी, रकम बरामद, चकमा देकर सातिर फरार। समस्तीपुर में एक होलसेल दवा दुकान में सोमवार रात हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार एक सातिर मंगलवार को पुलिस अभिरक्षा से चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि इससे पूर्व पुलिस ने उक्त आरोपित की निशानदेही पर छापेमारी कर चोरी के नगद रुपए व कुछ सामान बरामद कर लिया है। अब उक्त आरोपित की इस तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश बना रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार फरार आरोपित दवा दुकान का ही एक कर्मी है। वह पूसा थाना क्षेत्र के बिरौली गांव का रहने वाला बताया गया है। मालूम हो कि सोमवार रात नगर थाना क्षेत्र के भोला टॉकी चौक के समीप विनीता मार्केट स्थित एक होलसेल दवा दुकान में बदमाशों ने शटर तोड़कर
करीब 5 लाख रुपए नकद और भारी मात्रा में दवा चोरी कर ली। सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। इसी दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर दुकान के ही एक कर्मी को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए आरोपित की घटना में संलिप्तता उजागर हुई। पकड़े गए आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने मंगलवार रात पूसा थाना क्षेत्र के बिरौली इलाके में कई संभावित ठिकानों पर दबिश बनाई। पकड़े गए आरोपित ने बिरौली स्थित अपने ससुराल में मिट्टी के अंदर 1.5 लाख रुपए छिपा कर रखा था। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। इसी क्रम में छापेमारी के दौरान आरोपित चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। समस्तीपुर का कुख्यात अपराधी वीरेंद्र सदा हथियार के साथ गिरफ्तार। समस्तीपुर में मंगलवार को स्थानीय पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात वीरेंद्र सदा अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उक्त आरोपित के पास से एक पिस्टल, एक खाली मैगजीन, 5 कारतूस और एक मोबाइल भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपित वीरेंद्र सदा जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल था। वह समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय जिला में लूट, डकैती, हत्या, आर्म्स एक्ट के 19 मामलों में वांछित है। पुलिस को लंबे समय से उक्त आरोपित की तलाश थी। बुधवार को सदर अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एएसपी संजय पांडे ने मामले का पर्दाफाश किया। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है जो क्षेत्र में लूटपाट, डकैती, हत्या की वारदात को अंजाम देता है। पुरंदाही में महिला की गला दबाकर हत्या, घर से लाश बरामद। हथौड़ी थाना क्षेत्र के पुरंदाही गांव स्थित एक घर से संदिग्ध अवस्था में महिला का शव मिला है। सूचना पर पहुंची हथौड़ी पुलिस ने मृत महिला की लाश को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतिका अन्नू कुमारी के पिता बंडिया गांव निवासी बैजनाथ मंडल ने बताया कि बुधवार के दोपहर गांव से ही उन्हें सूचना मिली कि उनकी पुत्री की मौत हो गई है। अचानक मौत की खबर सुनकर जब वह पुनर्दी गांव पहुंचे तो देखा कि पुत्री अन्नू कुमारी मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। कपड़े से ढका हुआ था। उसके गले पर निशान भी दिखे। पति सहित ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार थे। पीड़ित पिता ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व गांव के नीतीश कुमार उर्फ हीला लाल से शादी रचाई थी। मृतिका अन्नू कुमारी की 1 वर्ष की पुत्री भी है। बीते 1 जनवरी के मोबाइल पर लड़की से बात भी हुई थी। पीड़ित पिता ने बताया कि मृतिका के पति सहित ससुराल पक्ष के लोग उन्हें घरेलू सामान देने को लेकर हमेशा प्रताड़ित भी किया करते थे। मायके के लोगों से बात भी नहीं करने देते थे। घरेलू सामान की मांग के साथ साथ उनकी लड़की के साथ मारपीट भी की जाती थी। उन्हें संदेह है कि पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। औरंगाबाद में अचानक चलती बाइक में लग गई आग। औरंगाबाद में स्कूल के समीप चलती बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे धो धोकर बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना मंगलवार की रात की बताई जाती है। जानकारी मिली कि रफीगंज से शोरूम से बाइक सर्विसिंग कराकर घर लौटने के वक्त यह घटना हुई है। चंदौल गांव के निवासी मुन्नीलाल यादव ने बताया कि उनका पुत्र संतोष कुमार अपने घर से बाइक पर सवार होकर रफीगंज बाजार जा रहा था। इसी दौरान कर्मा हाई स्कूल के समीप बाइक में अचानक आग लग गई। घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई साधन न होने के कारण आग बुझाने में असफल रहे। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, आग बुझाने का प्रयास भी किया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग की चपेट में आने से बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। अचानक बाइक में आग लगने से आसपास के मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई। गाड़ी के मालिक ने बताया कि संतोष कुमार बाइक की सर्विसिंग कराने रफीगंज स्थित शोरूम में गया था। सर्विसिंग कराने के बाद वह घर लौट गया, लेकिन कुछ देर बाद पुनः किसी काम से वह रफीगंज बाजार गया। लौटने के दौरान यह घटना हुई। आपसी वर्चस्व में चिमनी पर हमला, आदिवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में एवं चिमनी पर कार्यरत एक मजदूर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बुधवार की सुबह हत्या की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान झारखंड के गुमला जिले के सिसई थाने के 22 वर्षीय लक्ष्मण उरांव के रूप में की गई है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी मुंशी मोहम्मद जावेद ने बताया कि मंगलवार की मध्य रात्रि 8 की संख्या में हथियारबंद अपराधी चिमनी पर आ धमके और ऑफिस का गेट खोलने को कहा। नहीं खोलने पर बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इसी दौरान चिमनी में कोयला दे रहे मजदूर लक्ष्मण उरांव को गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर पिस्तौल से सीने में एक गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनीष कुमार, एसडीपीओ चंदन कुमार, अंचल पुलिस निरीक्षक आनंद कुमार सभी घटनास्थल पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। हत्या के पीछे कारण की जांच में पुलिस अधिकारी जुटी हुई है। दो आपराधिक गिरोह के बीच जारी खूनी संघर्ष में निर्दोष मजदूर की हत्या से दहशत फैल गई है। उत्पाद टीम पर हमला, मारपीट कर छीने सामान। औरंगाबाद शहर के कामा बिगहा मोड़ के समीप शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया। उत्पाद पुलिस के साथ मारपीट की गई। यही नहीं, उत्पाद की गाड़ी को उपद्रवियों ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त भी कर दिया। चालक के साथ मारपीट कर मोबाइल, पर्स, कागजात एवं
ब्रेथ एनालाइजर मशीन को छीन लिया गया। हालांकि घटना के दौरान घटनास्थल पर मौजूद पिता पुत्र भी जख्मी हो गए। बुधवार को सुबह करीब 10 बजे थाने से पुलिस और मद निषेध की टीम एक ही वाहन में अवैध शराब की छापेमारी के लिए निकले हुए थे। सुबह 10:40 में गुप्त सूचना मिली कि एक 4 पहिया वाहन एवं एक ऑटो में शराब बिक्री के लिए कामा बिगहा की ओर ले जाया जा रहा है। 11 बजे नगर थाना अंतर्गत कामा बिगहा मोड़ के समीप टीम पहुंची तो छापेमारी दल के वाहन को देखकर बीच सड़क पर ही एक ऑटो लगाकर बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने छापेमारी दल के साथ बहस की। हाथापाई भी शुरू कर दिया गया। हाथापाई के कारण सड़क पर भीड़ लग गई, जिसके कारण उक्त सूचना वाले वाहन के पास जाना भी पुलिस पदाधिकारी के लिए मुश्किल हो गया। घटनास्थल पर उग्र लोगों ने शराब की वाहनों को भगाने में सहायता की। इस क्रम में सड़क पर लगाए गए ऑटो चालक व घटनास्थल पर उपस्थित करीब 10 से 20 अज्ञात लोगों ने छापेमारी दल के साथ गाली गलौज एवं हाथापाई की। पारिवारिक झगड़े की वजह से युवक ने की आत्महत्या। बक्सर में छोटकर राजपुर गांव निवासी 39 वर्षीय सत्येंद्र कुमार बुधवार को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि सुसाइड की वजहों का अब तक पता नहीं चल सका। इधर सूचना पर तिलक राय के हाथा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में जब हाथा थाना प्रभारी से संपर्क की गई तो उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरा खुलासा होगा। जबकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पारिवारिक कलेश के कारण काफी दिनों से मृतक सत्येंद्र परेशान था। गया के कुंदरी जंगल में लगभग 3.5 एकड़ में लगी अफीम की फसल की गई नष्ट। बोधी बिगहा थाना क्षेत्र की काचर पंचायत अंतर्गत कुंदरी के जंगल में लगभग 3.5 एकड़ निजी भूमि में लगी अफीम की फसल को स्थानीय पुलिस, सुरक्षा बलों एवं वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बुधवार को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर बोध बिगहा थाने की पुलिस, एक्साइज विभाग, वन विभाग, एएसबी 29 की वाहिनी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि बोधी बिगहा थाना क्षेत्र के जंगलों में अवैध रूप से अफीम की खेती होने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर बुधवार को कुंदरी के जंगल में निजी भूमि में लगी अफीम की फसल को ट्रैक्टर द्वारा नष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से नष्टीकरण न हो जाए। आगे कहा गया कि अफीम की खेती करने वाले को भी चिन्हित किया जा रहा है। उसमें शामिल लोगों को चिन्हित कर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सीएम अब तक नहीं दिला पाए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ऐसा कहा तेजस्वी यादव ने। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि टायर्ड मुख्यमंत्री रिटायर्ड पदाधिकारियों के भरोसे बिहार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार के साथ है, लेकिन बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए हैं। वे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बुधवार को आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सख संवाद कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व जिला अतिथि गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि गरीबी, पलायन व बेरोजगारी में देश 1 नंबर पर है। अब तक बिहार आगे नहीं बढ़ पाया और लगातार पीछे हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की 17 महीने की सरकार रही जिसमें 5 लाख नौकरी दी और 3 लाख प्रक्रियाधीन थी। हम लोग ने देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना कराई। आरक्षण की सीमा 75% कर दी गई। तेजस्वी ने कहा कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण होना था, आज वहीं पर छात्रों को लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। 1 लाख का इनामी हिस्ट्री सीटर बेलाल मियां गिरफ्तार। आरा नगर थाना की पुलिस ने 1 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी बेलाल मियां को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके एक साथी को भी दबोच लिया गया। दोनों की गिरफ्तारी पटना के करबिगहिया इलाके से की गई। गिरफ्तार बेलाल मियां पर रंगदारी, आर्म्स एक्ट, हत्या एवं हत्या के प्रयास समेत 15 मामले दर्ज हैं। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज ने बुधवार को दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। गिरफ्तार बेलाल मियां नगर थाना क्षेत्र के अबरपुल निवासी निजामुद्दीन का पुत्र है। वहीं उसका साथी आरा नगर थाना के मछुआ टोली निवासी यूनुस का पुत्र परवेज है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार बेलाल मियां प्रॉपर्टी डीलर पप्पू खान से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित था। इस मामले में पुलिस ने उसके 6 सरगीदों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जबकि बेलाल मियां फरार चल रहा था। पुलिस मुख्यालय द्वारा उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी कड़ी में आरा नगर थाना एवं डीआईयू की संयुक्त टीम ने पटना के करबिगहा इलाके में छापेमारी कर उसके साथी के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी भोजपुर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एसपी ने बताया कि पुलिस की टीम पटना पिछले 10 दिनों से पटना में बेलाल मियां की गिरफ्तारी के लिए कैंप कर रही थी। बलिया में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी, 7 लोग धराए। बलिया थाना क्षेत्र के पहाड़पुर पंचायत में तुलसी टोल गांव में बुधवार की सुबह जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना को अंजाम दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिस घटना में स्थानीय पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरा में छत की कुंडी में लटका मिला महिला का शव। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के ववनिया गांव में बुधवार की सुबह छत की कुंडी से लटका एक महिला का शव बरामद हुआ है। शव के मिलने से गांव में सनसनी मच गई, जबकि परिजन द्वारा उसके पति पर ही फांसी लटकाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृतका जगदीशपुर थाना के वबनिया गांव के निवासी सुनील यादव उर्फ डुग्गी की 24 वर्षीय पत्नी प्रतिमा देवी है। उधर घटना की सूचना पाकर जगदीशपुर थानाध्यक्ष बिगाऊराम घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस द्वारा एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल के साक्ष्य को संकलन किया। इधर जगदीशपुर थाना की विमोहा गांव निवासी मृतका के पिता उमा शंकर यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी प्रतिमा देवी की शादी जून 2020 में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के ववनिया गांव निवासी बुटेश्वर यादव के पुत्र सुनील यादव से लेन देन के साथ की थी। कुछ दिनों से उसका पति सुनील यादव नशा करने के लिए उसे बराबर पैसा मांगता था और कहता था कि तुम अपना गहना दे दो, मैं उसे बेचकर नशा करूंगा। इसी बात को लेकर वह उससे झगड़ा करता और उसे मारता पीटता था। मंगलवार को वह अपनी बेटी को लाने के लिए उसके ससुराल भी गए थे, लेकिन उसका पति सुनील यादव उन पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि वह नहीं जाएगी, अगर लेकर जाना है तो लिखित के साथ ले जाओ। इसके बाद वह वापस अपने गाँव आ गए। बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे वहां के एक स्थानीय ग्रामीण द्वारा फोन कर उन्हें सूचना दी गई कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली है। बिहार शरीफ में चलती ट्रेन के इंजन से निकली चिंगारी, यात्रियों में अफरा तफरी। बिहार शरीफ बुधवार की संख्या बख्तियारपुर राजगीर रेल खंड के करनौती रेलवे स्टेशन पर बख्तियारपुर राजगीर सवारी गाड़ी 6336 के इंजन के की ओर से अचानक चिंगारी निकलना शुरू हो गया, जिससे ट्रेन पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री ट्रेन से कूदकर भागने लगे। घटना के तत्काल बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर हालत को संभालने का प्रयास किया। रेलवे की टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंचकर इंजन में आई तकनीकी खराबी को दुरुस्त करके करीब 50 मिनट के बाद पुनः ट्रेन को स्टार्ट कर उसे गंतव्य स्थान के लिए चलाया गया। हरनौत स्टेशन पर तैनात ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने बताया कि बख्तियारपुर राजगीर पैसेंजर राजगीर जा रही थी। इसी दौरान करनौती जंक्शन पर यह घटना घटी। उन्होंने बताया कि शाम 6:30 बजे हरनौत स्टेशन पर पहुंचनी थी, लेकिन 6:39 में पहुंची। उन्होंने बताया कि यह हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, विशेष जानकारी करनौती स्टेशन मास्टर से मिलेंगे। पुलिस को चकमा देकर आरोपित ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण। कैमूर के फकराबाद गांव में शुक्रवार की रात डांसरों के साथ अपराधियों ने बर्थडे पार्टी के बाद चांद के बढ़िया गांव निवासी नौशाद अंसारी की हत्या के मामले में फरार चल रहे अमित ने पुलिस की घेराबंदी को चकमा देकर बुधवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। पूरे दिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय के आसपास मुस्तैद रही, लेकिन अमित को पकड़ने में पुलिस सफल नहीं हो पाई। पुलिस की ओर से आत्मसमर्पण से पहले उसे गिरफ्तार करने के लिए पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन उसने पुलिस को चकमा देकर अपने वकील के साथ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे 7 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया। इस पर न्यायालय की ओर से पुलिस को 5 दिनों की रिमांड पर अमित को दे दिया गया। पटना में दोस्त के जन्मदिन पर कार के बोनट पर चढ़कर की फायरिंग, एक गिरफ्तार। दोस्त के जन्मदिन पर एक युवक ने कार के बोनट पर चढ़कर पहले पिस्टल लहराई और उसमें मैगजीन लोड कर फायरिंग कर दी। किसी ने इसका वीडियो बनाकर पीरबहोर थाने के पुलिस को भेज दिया। घटना पीएमसीएच के पास जेपी गंगापत की है। इसकी जानकारी मिलते ही रात्रि गश्ती कर रहे दरोगा दिवाकर कुमार ने तुरंत दल बल के साथ भंवर पोखर के पास कार को घेर लिया। एक स्कॉर्पियो और 2 वरना कारों में कई युवक सवार थे। पुलिस को देख सभी गाड़ी से भागने लगे। एक कार को पुलिस ने घेर लिया जिसमें 3 युवक सवार थे। तीनों युवक कार को छोड़कर भागने लगे। उनमें से शुभम कुमार नामक एक शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। कार और युवक को पुलिस थाने लेकर आई। पूछताछ में उसने अन्य युवकों के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने वीडियो दिखाया जिसमें वह भी दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गिरफ्तार शुभम कुमार मूल रूप से मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। वह वर्तमान में इसके पूरी थाने के आनंदपुरी में रहता है। पुलिस ने वीडियो और पूछताछ के आधार पर हमजा, मोनू खान, सिद्धार्थ गुप्ता, गौरव, अंकित, राहुल व सैनिक कुमार को समेत अन्य 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दीघा से कंगन घाट 100 रुपए में डबल डेकर बस से कर सकेंगे सैर। मकर संक्रांति से पर्यटक गंगा नदी और उसके किनारे स्थित प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ऐतिहासिक भवनों का दीदार कर सकेंगे। यह सुविधा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से शुरू की जा रही है। इसके लिए पर्यटन निगम की ओर से डबल डेकर बस को सजाया संवारा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार एक बार में 40 पर्यटक दीघा स्थित पर्यटन घाट से कंगन घाट तक सफर करेंगे। 20 पर्यटक नीचे और 20 पर्यटक
बस के ऊपर बैठ सकेंगे। पर्यटकों को जानकारी दी गई कि साथ में एक गाइड भी सफर करेगा जो सभी चीज के बारे में जानकारी देगा। 28 किलोमीटर का सफर लगभग 1 घंटे में पूरा होगा। अधिकारी ने बताया कि इस सफर का किराया लगभग 100 रुपए प्रति पर्यटक होगा। सफर की शुरुआत आर ब्लॉक स्थित पर्यटन विकास समिति निगम के कार्यालय से होगी। इसके बाद बस दीघा घाट स्थित पर्यटन घाट पहुंचेगी, फिर डबल डेकर बस कंगन घाट पटना सिटी पहुंचेगी। इसके बाद वापसी में पर्यटन घाट और फिर आर ब्लॉक पहुंचेगी। पटना में 4 गैरेज से 70 बाइकें हुई बरामद, 60 निकली चोरी की। पतलापुर बाजार में पुलिस ने मंगलवार देर रात 4 गैरेजों में छापेमारी कर 70 बाइकें बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 2 गैरेज संचालकों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य 2 संचालक फरार हो गए। जांच में इनमें से 60 बाइक चोरी की निकली, जबकि कागज प्रस्तुत करने और सत्यापन के बाद 10 बाइक पुलिस ने उनके मालिकों को सौंप दी। एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बुधवार को शाहपुर थाने में पत्रकारों को बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी समेत आसपास में हत्या, लूट, डकैती, चोरी व छिनतई समेत अन्य घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी दियारे में शरण लेते हैं। इसी सूचना पर मंगलवार की रात शाहपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार आनंद समेत पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल के साथ दियारे के हेतनपुर, कासिम चक और पतलापुर बाजार में छापेमारी की गई। 4 गैरेजों में छापेमारी कर 70 बाइक जब्त की गई, जिनमें से 60 बाइक चोरी की निकली। इनमें कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। एसपी ने बताया कि राज्य समेत दूसरे राज्यों की चोरी की बाइक दियारे के पतलापुर बाजार के गैरेज में इंजन व चेसिस में फेरबदल किया जाता था। कई बाइक के नंबर प्लेट तक नहीं है। एसपी ने बताया कि गैरेज संचालक मनीष कुमार पतलापुर और लल्लू महतो हेतनपुर को गिरफ्तार किया गया है। घंटे भर में 6 कॉल, बात नहीं की तो गर्लफ्रेंड का हाथ तोड़ा। घंटे भर में 6 कॉल आने के बाद भी गर्लफ्रेंड ने बात नहीं की। इससे खफा बॉयफ्रेंड ने उसके हाथ तोड़ दी। अब गंभीर रूप से जख्मी गर्लफ्रेंड को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड का फोन नहीं उठाना महंगा पड़ गया। जब उसने बात नहीं की तो बॉयफ्रेंड किसी बहाने से उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वो उसकी बताई हुई जगह पर पहुंची तो उसने हमला कर दिया। घटना में गर्लफ्रेंड को कई जगह चोट लग गई है, उसके सिर में भी जख्म है। मामला बुधवार दोपहर का है। पिता ने बताया कि बेटी ने कहा था कि मंगलवार रात आरोपी कॉल कर रहा है। उसने 1 घंटे में 6 बार कॉल कर दिया। बुधवार सुबह आरोपी ने कॉल कर मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद उसने 0 माइल के पास मिलने गई। इस दौरान उसकी बेटी ने बताया कि कॉल नहीं उठाने पर दोनों में बहस हो गई। इसके बाद उसने ईंट के छोटे छोटे टुकड़े से उसके सिर पर दे मारा, बाएं हाथ को भी मरोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने परिजन को कॉल करके बुलाया। परिजन पहुंचे और एसकेएमसीएच में भर्ती कराया। दोनों एक कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। दोनों के परिजन शादी के लिए भी तैयार थे। एसकेएमसीएच थानेदार ने बताया कि मामले में अभी बयान दर्ज नहीं कराया गया है। डीआरआई ने मैठी टोल प्लाजा से 1 करोड़ की विदेशी सिगरेट किया बरामद। डीआरआई की टीम ने मैठी टोल प्लाजा से कंटेनर से 1 करोड़ की विदेशी सिगरेट बरामद की है। मंगलवार की देर रात यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान कंटेनर के चालक को गिरफ्तार किया गया है। वह यूपी का रहने वाला है। कंटेनर के आगे उत्तराखंड व पीछे हरियाणा का नंबर प्लेट लगा हुआ है। तस्कर डीआरआई को चकमा देने के लिए कंटेनर बांस लोड कर दिया था। चालक के केबिन के पीछे विशेष तहखाना बनाकर उसमें कोरिया निर्मित एसएलाइट ब्रांड के गोल्ड फ्लैग सिगरेट के 5 लाख से अधिक स्टिक छिपा कर रखा गया था। पकड़ाए चालक को माड़ीपुर स्थित डीआरआई कार्यालय लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि डीआरआई के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि कोरिया निर्मित सिगरेट को म्यांमार से तस्करी करके गुवाहाटी के रास्ते उत्तराखंड नंबर प्लेट के कंटेनर से लाया जा रहा है। यह खेप उत्तराखंड व दिल्ली में सप्लाई करनी है। सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने सोमवार की देर रात मैठी टोल प्लाजा के समीप बांस लोड एक कंटेनर को जब्त किया। मौके पर ही उसमें चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पहले कंटेनर में किसी भी तरह की तस्करी के सामान होने की बात से इनकार कर रहा था, लेकिन आगे उत्तराखंड और पीछे हरियाणा का नंबर होने के कारण डीआरआई की टीम पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इसके अंदर तस्करी का माल है। पटना सिटी में जमीन से निकला मंदिर और शिवलिंग के दर्शन को जुट रही है भीड़। पटना में नारायण बाबू की गली स्थित एक मठ के समीप की जमीन की मिट्टी धंसने के बाद वहां मिला मंदिर और शिवलिंग आस्था का केंद्र बन गया है। सुबह से लेकर शाम पूजा अर्चना व दर्शन के लिए लोग की भीड़ जुटने लगी है। स्थानीय लोगों की माने तो हर दिन 200 से अधिक लोग दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। स्थानीय वासियों का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मंदिर 500 साल पुराना होगा, क्योंकि शिवलिंग के चारों ओर प्राचीन काल की नक्काशी वाला चार पाया है। ऊपर गुंबद बना हुआ है। पुराना ढांचा से जब मिट्टी हटाई गई तो बिल्कुल साफ और चमकदार दिखता है। ऐसे में मंदिर कितना पुराना है यह तो पुरातत्व विभाग की टीम जांच करने के बाद ही स्पष्ट करेगी। स्थानीय अरुण कुमार ने बताया कि वर्षों बाद में भी शिवलिंग देखने में पूरी तरह चमक रहा है और आकर्षक दिख रहा है।
पटना में टहलने निकले अधेड़ की हादसे में गई जान। बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र के बेनवा बसार गांव के पास इवनिंग वॉक करने निकले 55 वर्षीय अज्ञात अधेड़ की टक्कर से मौत हो गई। हादसे में अधेड़ संजय कुमार सिंह की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि अधेड़ फिलहाल पटना में रहकर व्यवसाय कर रहे थे, अभी अपने गांव में मकान निर्माण करवाने आए हुए थे और कई दिनों से गांव में ही रह रहे थे। इसी क्रम में गांव में टहलने के लिए शाम में निकले थे। इसी दौरान किसी बाइक या ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके माथे में पिछले हिस्से में गंभीर चोट आने से उनकी मौत अस्पताल में हो गई। घटनास्थल के पास से पुलिस को एक अन्य मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसके नंबर की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है और मृतक का शरीर अनुमंडलीय अस्पताल में रखा हुआ है। पटना में ट्रक से 5 लाख की 100 कार्टून शराब बरामद, तस्कर हो गया फरार। अगमकुआं थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 0 माइल के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से 100 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने यूपी निर्मित शराब हुआ ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक है। गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक पर शराब की खेप आई है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए सड़क किनारे खड़े यूपी के ट्रक की तलाशी ली, तो ट्रक से 100 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली। जब्त शराब 865 लीटर से अधिक है। मंगलवार की देर शाम हुई कार्रवाई में अंग्रेजी शराब बरामद की है। छापेमारी के दौरान ट्रक का चालक व खलासी फरार था। आजमगढ़ से ट्रक पर लाद दरभंगा ले जाए जा रहे मवेशी बरामद, 5 तस्कर धराए। मीरगंज पुलिस ने थाना क्षेत्र के सबैया एयरपोर्ट के पास स्थित पिकेट पर वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 19 मवेशियों को बरामद किया है। साथ में 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मीरगंज थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर किशोरी चौधरी के निर्देश पर पुलिस टीम वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक तेजी से आ रहा था, उस पर तिरपाल लगा हुआ था। ट्रक को रोककर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पाया गया कि ट्रक में क्रूरतापूर्वक पशुओं को लादकर यूपी के आजमगढ़ से दरभंगा ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने जब वैध कागजात की मांग की तो ट्रक पर सवार चालक और तस्करों ने कोई कागजात नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने पशुओं से लदे ट्रक को जब्त कर लिया। हाजीपुर में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, लग गया जाम। लालगंज हाजीपुर मुख्य मार्ग पर लालगंज थाना क्षेत्र के रेपुरा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार हाईवा की ठोकर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति बाल बाल बच गया। मृतक की पहचान लालगंज थाना के पुनेरिया गांव निवासी मोहम्मद सबीर अहमद के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद तौसीम आलम के रूप में की गई है। इसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन मौके पर वहां पर पहुंचे। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना से आक्रोशित परिजन स्थानीय लोगों से घटनास्थल के पास बांस बल्ला लगाकर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही लालगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। हंगामा शांत होने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को जब्त कर लिया है। हालांकि चालक मौके से भागने में सफल रहा। औरंगाबाद में छत्तीसगढ़ के मजदूर की अलाव तापने के दौरान झुलसने से हो गई मौत। औरंगाबाद के एनटीपीसी के गेट नंबर 1 के समीप 45 वर्षीय युवक का झुलसा शव पुलिस ने बरामद किया है। मृत युवक की पहचान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र की गरीबलाल मझवार के रूप में की गई है। यह घटना बुधवार की अगले सुबह बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना का साक्ष्य संकलन करने के लिए एफएसएल की टीम भी बुला ली गई। मृतक की जब पहचान हुई तो पता चला कि वह अपने गाँव के कुछ लोगों के साथ एनटीपीसी में मजदूरी करता था। बाहर में जो एनटीपीसी में कोयला आता था उसे उतारने का काम करता था। रात में वह एनटीपीसी गेट के नंबर 1 के समीप सड़क के दूसरी और अपने साथियों के साथ अलाव ताप रहा था। इसी दौरान किसी तरह आग की चपेट में आने से झुलसकर उसकी मौत हो गई। साथ में आग ताप रहे लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। आग की जद में आने से मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई।